अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 9 न्यू बुक हम एक टॉपिक लेंगे और एक टाइप की जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है इस तरह की होगी। इसकी शक्ल शरीफ को गौर से देख लें कि ये इस तरह की होगी, या तो A4 प्लस A² B² प्लस B4, या तो इस तरह की होगी या फिर इस टर्म के बगैर वाली भी होगी। तब भी हम उसकी जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरह की फैक्टराइजेशन करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो और हैं, उनका समझना बड़ा लाजमी है। वो ये है कि जब हम किसी भी स्केयर की एक्सपेंशन करते हैं, मसलन A प्लस बी का स्केयर आपने एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए क्या हमने पढ़ रखा है? हमने पढ़ ये रखा है कि इसमें पहली वैल्यू का स्केयर, फिर लास्ट में सेकंड वैल्यू का स्केयर और दरमियान में इनका ट्वाइस होता है, इनका दुगना होता है। और सिमिलरली जो आपके पास A माइनस बी का स्केयर है, अगर इसमें जस्ट आप A की जगह A और B की जगह माइनस बी रख दें, देखिए जो A माइनस बी है, A माइनस बी को आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं। फिर फार्मूला आपका कुछ यूं हो जाएगा। अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपका A² तो A² आएगा, ये माइनस, ये जो माइनस है इसको साइन डिफरेंट हूँ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये इसको 2AB कर देगा और ये माइनस बी का स्केयर है। देखिए जब माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, देख माइनस बी के स्केयर का मतलब है माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी। अब मल्टीप्लिकेशन का केस हो और दोनों जानिब एक जैसे साइन हो तो प्लस आता है, दोनों प्लस हों तो तब भी प्लस, दोनों माइनस हों तो भी प्लस। तो यहाँ पर प्लस बी की पावर 2, एक जैसे वेरिएबल जब ज़रब होते हैं तो उनकी पावर जमा हो जाती है, एक पावर इसकी एक इसकी, तो ये आपके पास B²। यानी आप यहाँ पर माइनस के फार्मूले में जैसे आप प्लस के फार्मूले में लिखेंगे A² प्लस 2AB प्लस B², इसी तरह से आप माइनस के फार्मूले में लिखेंगे A² माइनस 2AB प्लस B², जैसा कि हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट किया है। अब दूसरी जो बात है वो हमारे पास नंबर 3 पे फार्मूला है, वो है जी अगर A प्लस बी हो और A माइनस बी हो तो रिज़ल्ट क्या बनते हैं। ऐसी सूरत में देखिए कि अगर हम इसको करना चाहें तो A के अंदर A माइनस बी प्लस B के अंदर A माइनस बी, तो ये A से मल्टीप्लाई होगा A², A B से मल्टीप्लाई होगा AB, B A से मल्टीप्लाई हो तो BA को हम AB भी लिख सकते हैं। ये प्लस का ये माइनस का साइन डिफरेंट हो तो नफी लिखा जाता है, B को B से देंगे B²। एक वैल्यू जो आपके पास मौजूद है वही सब्ट्रैक्ट भी हो जाए तो आपके पास रिजल्ट बचेगा A² माइनस B²। तो हमारे पास जो ये थर्ड वन फार्मूला है इसमें हम रख देंगे A² माइनस B²। तो हमारे ये 3 फार्मूलाज तो जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम जो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे उसमें इन तीनों फार्मूलाज की हमें बड़ी ज़रूरत थी। अब हम इस पहली वैल्यू को जो है ना स्टार्ट लेंगे और स्टार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की फैक्टराइजेशन जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। हम फार्मूले की ही फैक्टराइजेशन करने लगे हैं, अभी तक हम फार्मूलों का ही काम कर रहे हैं। इसकी पहले तो ऑर्डरिंग कर लें। ऑर्डरिंग वैसे ये ऑर्डरिंग में ही है, लेकिन आप अपने काम की खातिर इसकी ऑर्डरिंग ऐसे करें कि आप पहली वैल्यू के साथ लास्ट वाली लिख लें,
फिर आप जो मिड वैल्यू है उसे बाद में लिखें। अब यहाँ पर आप देखें कि जो आपके पास A4 है वो A स्क्वायर का स्क्वायर है, और जो आपके पास B4 है ये B स्क्वायर का स्क्वायर है। फिर हम इसके बाद एक ट्वाइस ऐड करते हैं, 2 इंटू पहला एलिमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड एलिमेंट। ये हमने अपनी तरफ से इसको दिया, और फिर यही हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, 2A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। अब ये तो सारी वैल्यूज़ देखें, ये हमने अपनी तरफ से दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है ये वैसे की वैसे है। इसे अब हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो आपके पास है वैल्यू, ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर। दो क्वांटिटीज़ आपके पास बच गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? -2A स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए ये सम का कानून है कि अगर आपके पास आपने 2 रुपये कर्जा देना है और आपके पास 1 रुपया मौजूद है, तो आपका कर्जा बचेगा 1 रुपया। 1 रुपये में अगर हम सिर्फ रुपया भी कह दें तो इसका मतलब होगा 1 उसके अंदर आ चुका है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, यहाँ से बच रहा है -1A स्क्वायर B स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हैं कि इटसेल्फ एक कंप्लीट स्क्वायर है AB का। अब ये हमारे पास वही फार्मूला जो है वो फॉर्म हो चुका है। कौन से वाला फार्मूला फॉर्म हो चुका है? ये ऊपर नंबर 1 के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है कि जब A जमा B और A माइनस B हो, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो, तो हम उसमें उसको एक बार जमा और एक बार माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही सिलसिला है कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है इसे हमने एक बार जमा के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख लेना है। तो ये फैक्टराइज हमने कर लिया। इस टाइप के सेंटेंस को हमने फैक्टराइज कर दिया और इससे हमें दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मिला। दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज़ द सेकंड। अब हम इसकी साथ वाली जो फॉर्म है A4 प्लस B4 इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम कि इसकी ये फॉर्म की जो है फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है A4 प्लस B4, ये A स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपके पास B स्क्वायर का स्क्वायर है। जो वैल्यू आपने अपनी तरफ से इसमें ऐड करनी है वो है 2A स्क्वायर B स्क्वायर, और यही वैल्यू आपने फिर इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है 2A स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास ये सिंपल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर है। ये जो लास्ट वन वैल्यू है, देखिए ये 2 कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रूट की फॉर्म में लिख दूं तो A स्क्वायर B स्क्वायर तो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ऐसा करने के बाद आप देखिए कि हमारा जो फार्मूला कंप्लीट होता है वो ये होता है कि अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि जब इधर आपके पास A स्क्वायर हो इधर B स्क्वायर हो तो आपने इसको एक बार सम के तौर पर लिखना है और एक बार माइनस के तौर पर लिखना है। यही काम हम इसके अंदर इसको करेंगे। देखिए इस सारे को आप A कंसीडर करें, इस सारे को आप B कंसीडर करें, तो ये A का स्क्वायर बन जाएगा और ये B का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर हम
इसी क्वांटिटी को यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू ए बी, एक बार हम प्लस में लिख लेंगे, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस स्केयर रूट ऑफ 2ab एक बार हम माइनस में लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने a4 प्लस b4 इस टाइप की जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली है। एंड दिस वाज द टॉपिक नेम। अब हम इसकी जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनका जो सलूशन है उनको स्टार्ट लेते हैं जी। एग्जांपल नंबर 9 है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमने लिख लिया। लिखने के बाद x4 के साथ 25 को रख दिया और एक्स स्क्वायर को जो है वो हमने बाद में लिख दिया। अब हमारे पास जो पहली क्वांटिटी है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है। अभी हम इस वैल्यू को स्किप कर लेते हैं और इसका जो ट्वाइस है 2 इंटू पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई द सेकेंड एलिमेंट -2 इंटू पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई द सेकेंड एलिमेंट, ये लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है इसमें हमने इसमें प्लस लिखा और इसको माइनस लिखा। ये हमने इस सेंटेंस के अंदर इजाफी तौर पर कोई चीज़ लिखते हैं, फिर वही चीज़ जमा में भी हमने दी तो माइनस में भी दी, तो इससे ये कैंसिल हो गया, वापस वही सेंटेंस। लेकिन एक वैल्यू जो बच गई है वो है प्लस एक्स स्क्वायर, उसे भी तो हमने लिखना है, तो ये हमने एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये स्क्वायर है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। आगे इन दो क्वांटिटीज़ को हम लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दें, -10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस के 10 है, प्लस का 1 है, तो आपके पास क्या बचेगा? अब फैसला ले लें। आपके पास माइनस के 9 बचेंगे। देखिए आपने 10 रुपये का कर्जा लेना है और आपके पास सिर्फ 1 रुपया है, आपने 1 जमा कर दिया, हाथ जोड़ के आपके पास अभी भी 9 रुपये कर्जा बच गया। अब हम देखते हैं जी यहाँ पर कि ये -9 रुपये जो कर्जा बच गया ये भी तो एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये फिर किस चीज़ का स्क्वायर है? दिस इज स्क्वायर ऑफ 3x। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बार इसको प्लस कर लेते हैं प्लस 3x, और एक बार हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 में माइनस कर देते हैं। अब ये एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ एक स्टेप आप और कर लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के लड़कियां दोनों, ये ऐसे जवाब को तलाश करती हैं जैसे कोई उनके बटवे के पैसे गुम हो गए हों। तो अगर वो उसी तरह से ना मिलें तो शोर गुलगुला कि ये सवाल तो गलत है। वो भाई सवाल गलत नहीं होता, वहाँ पर इसकी ऑर्डरिंग जो है वो आप यहाँ तक भी करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ओका, तो ना खाएं धोखा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में फिर उसने ये टाइप ही दे दी है x4 प्लस y4, तो ये हम a4 प्लस b4 की फॉर्म में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ। आप वहाँ से थोड़ी सी पीछे जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर वो कहता है फैक्टराइज a4 प्लस 64। अब ये a4 प्लस 64 में देखिए कि a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। आप दुगना जमा करते जाएं और फिर दुगने को सब्ट्रैक्ट भी करते जाएं, यानी आपने एक वैल्यू दी फिर वापस ले ली तो आपने कौन सा गुनाह किया? बात तो एक हो गई। यानी ये दो वैल्यूज़ इनके इक्वल, ये जमा में दी, ये नफ़ी में वापस ले ली। तो अब जो हमारे पास मामला है वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक
ये सारा ए स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है। आखिरी वैल्यू को देखें तो 8 2 16 या 8 दूनी 16 ये बनता है। अब ये आपके पास जी ये वाला जो है इसको आप एक बार जमा, लेकिन उससे पहले आप ये दिखाएं तो सही कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। ये आपका है जी ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4a लिख देंगे एक बार, और एक बार लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4a। एक बार हमने जमा में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। अब इनकी थोड़ी सी ऑर्डरिंग कर लें। ए स्क्वायर के बाद ए वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ए स्क्वायर के बाद ए वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो ये आपका एग्जाम्पल 11 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज का बाकायदा स्टार्ट करूँगा, उसके हम पहले क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर के अंदर उसकी टाइप के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, समझने वाले हैं, तो हर क्वेश्चन को उसकी टाइप के साथ ही किया जाएगा। अगर पूरी एक्सरसाइज को करने बैठें तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले देखा जाता है कि तमाम वैल्यूज़ के अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, 4 है 81 है नहीं है, तो फिर ये टाइप कौन सी होगी वहाँ पर वो ऑलरेडी आपको दे देगा कि इसको जस्ट फैक्टराइज करें। टाइप को समझना आपका काम है। आप देखते हैं कि ये A4 है, ये B4 है, इस टाइप में ये जाता है। तो ऐसी सूरत में आप लिखेंगे पहले रुकन का स्क्वायर प्लस सेकंड रुकन का स्क्वायर। यही चीज़ आप जमा में दे भी देंगे और यही चीज़ आप माइनस भी कर लेंगे। ये आपने जमा में दे भी दी और माइनस भी कर ली। तो यहाँ से यहाँ तक जमा में जो आपका बना वो बना जी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, लास्ट वाली ये यानी इसका स्क्वायर, इस सारी क्वांटिटी का स्क्वायर। ये जो आपके पास बन रहा है इसको आप देखें कि ये क्या बन रहा है। ये आपने जो दिया था ये था 2 दूनी 4 4 नम 36, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 2x स्क्वायर और यहाँ है 9y स्क्वायर, तो ये बनता है जी 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऐसी सूरत में फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये कर लेंगे कि ये 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 6xy का स्क्वायर है। देखिए ये यूँ समझें आप कि ये सारा आपके पास a का स्क्वायर है और ये सारा आपके पास b का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। तो हम इसको लिखते थे a जमा b इंटू a माइनस b। अब हम यही मामला इसमें उठाएंगे, हम इसको एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, ये देखिए एक बार हमने जमा के साथ लिख लिया और फिर इसी वैल्यू को एक बार हम माइनस के साथ लिख लिया। अब एक सेंटेंस आप और दे दें इसमें कि आप इसको ऑर्डरिंग कर दें, 6xy को पहले लें। अब आप समझ रहे होंगे कि y की 2 है, x की 2 को पहले लिखा तो y की 2 को क्यों नहीं लिखा। भाई ये x के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी पहले x की वैल्यू 2 है, डिसेंडिंग का मतलब होता है कमी होना। ये 2 है फिर 1 है फिर यहाँ x की पावर 0 है। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर इन y लिखना हो तो फिर 9y स्क्वायर पहले आएगा, ये उसके बाद ये। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग का जो केस है उसको भी थोड़ा स्टडी कर लें, मेरे लेक्चर के अंदर ये चीज़ भी मौजूद है, प्लस 9y स्क्वायर। तो ये इसकी ऑर्डरिंग यानी तरतीब भी हो गई। अब इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ये आपके पास A4 प्लस 64 B4 है, तो ये भी उसी तरह का पार्ट है कि इसको आप ए स्क्वायर का स्क्वायर कह लें। ये 64 8 B स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब आप इसके अंदर ट्वाइस जो है वो ऐड भी कर दें और यही वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें।
तो आप देखें कि आपकी यहाँ से यहाँ तक जो क्वांटिटी है ये वाली सारी, ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये वाली जो सारी है इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी 16 मैंने 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो मैंने 16 है ये 4ab का स्क्वायर है। इसे आप वैसे लिख लें ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ऐसे लिख लें। अब ये वही केस हो गया जिसके अंदर हम लिखते थे कि ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये नफ़ी लगा के बी स्क्वायर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते थे कि एक बार प्लस के साथ लिख लें और एक बार माइनस के साथ। तो यही मामला जो है वो हमने भी कर देना है। हमने क्या करना है इसके अंदर कि इसको एक बार प्लस के साथ लिख देना है, यानी ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, और एक बार हमने इसको 4ab को माइनस में लिख देना है। उसके बाद आप ऑर्डरिंग कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर इन ए है ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। ये हम हर पार्ट के अंदर ऐसा कर रहे हैं, और हर पार्ट में एक ही टाइप की जो पूरे लेक्चर में है ये फैक्टराइजेशन जो है मैं एक ही टाइप की आपको समझा रहा हूँ, आपके सामने है, दूसरे टाइप को टच नहीं किया हमने। अब ये देखिए ये आपके पास जो है इसके अंदर देखें कि इसको आप x4 लिखने के बाद 16 लिख लें और 4x स्क्वायर को आप बाद में लिख लें। ये आपका x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। 2 लगा के यही वैल्यू जो आपने लिखी है इसका ट्वाइस कर लें, यही चीज़ आप इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर लें। अब देखिए कि ये आपने इजाफी दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, जो लास्ट वन वैल्यू आपके पास है वो भी तो हमने साथ में लिखनी है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। वो स्क्वायर है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4। इधर अगर हम देखते हैं तो ये बनता है 4 दूनी 8, ये 8, और ये प्लस का है जी 4x स्क्वायर। अब आपके सामने है कि जब आपके पास माइनस के 8x स्क्वायर हो प्लस का 4x स्क्वायर हो, तो अब आपके पास 8 रुपये आपने लोन देना है। आपके पास 4 रुपये आप 4 जमा करा देंगे खाते में, बाकी 4 आपके पास बच जाएंगे जो आपने अभी पे करने हैं। ये जो -4x स्क्वायर है जो बचा, ये इटसेल्फ एक स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 2x का स्क्वायर है। अब ये वही बात हमारे पास हो गई जो हम पीछे करते आ रहे हैं कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, दरमियान में नफ़ी है। तो इसको हम एक बार जमा और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x लिख लेंगे। इसके बाद इसकी थोड़ी सी ऑर्डरिंग हम करेंगे। ऑर्डरिंग क्या है कि एक्स स्क्वायर के बाद आप 2x प्लस 4 लिखें और इधर आप एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 2x प्लस 4 लिखें, और यहाँ पर आप ये समझेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी इसी तरह का सिलसिला है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उससे पहले लिख लें, फिर आप 1 को लिख लें, फिर आप देखिए ये x का स्क्वायर है, आई थिंक यहाँ पर x की पावर 4 है, ये थोड़ी सी दुरुस्ती है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर हमारे पास। ये पहला जो है x स्क्वायर का स्क्वायर है, और जो दूसरी क्वांटिटी है ये 1 का स्क्वायर है, प्लस 2 लगा के आप पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। फिर ये नफ़ी दे के भी आप यही काम करेंगे।
अब आप देखिए कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, ये वाली और ये वाली, आपने जमा में भी दी, नफ़ी में भी दी। लास्ट वन वैल्यू जो आपने नहीं लिखी वो आपके पास है -14x। यहाँ मैंने इनको तरतीब भी नहीं दी और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो भी कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपका जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया है। किस चीज़ का? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज़ पहली पहली हो गई हैं। आगे देखिए, ये नफ़ी में है 2x स्क्वायर -14x स्क्वायर। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप पहले 2 रुपये कर्ज़ा देना है, फिर 14 रुपये और कर्ज़ा देना है, तो कर्ज़ा हो गया 16 रुपये। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप पहली वैल्यू के स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, ये -16x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये 4x का स्क्वायर है। ये फिर वही बात हो गई कि दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर, और इसे हम लिखते होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक बार 4x को प्लस करेंगे और एक बार इसे हम माइनस करेंगे, और उसके बाद हम इसकी ऑर्डरिंग कर देंगे। एक्स स्क्वायर के बाद 4x को लिख लें, फिर 1 को लिख लें, एक्स स्क्वायर के बाद 4x को लिख लें, फिर 1 को लिख लें। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें, ये जो पहली आप इसको चलें ऑर्डरिंग कर लें। पहले x4 प्लस 9y4 लिख लें, -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर को बाद में ले जाएं। अब ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 3y स्क्वायर होल स्क्वायर है। इसमें आप ट्वाइस ऐड करेंगे, पहली वैल्यू 2 इंटू पहली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड वैल्यू। यही चीज़ आप फिर इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने इजाफी लिखी, आप -30x स्क्वायर को नहीं लिखा आपने, तो ये आपका -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हमने डाल दिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पहली तीन टर्म्स आपकी स्क्वायर के अंदर बंद हो जाएंगी, यानी आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। और जो लास्ट दो वैल्यूज़ हैं इनका क्या बनेगा? ये आपका है जी -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ ये याद रखें कि माइनस के 6 हूँ और माइनस के 30 हूँ, तो आपका -36x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो इसलिए ये x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये आपका है जी -36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर है। ये आपका 6xy का स्क्वायर है। इसमें आप क्या करेंगे कि ये अब हमारे पास एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम एक बार प्लस में लिखते थे और एक बार माइनस में लिखते थे। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे इन दोनों के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -6xy, इस तरह लिख लेंगे। तो यूँ हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करेंगे। सेम टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो पहली वैल्यू है उसे आप वैसे लिख दें और लास्ट वन वैल्यू को आप पहले ले आएँ और 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर को बाद में लिखें। ये आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपके पास वाई स्क्वायर का स्क्वायर है,
ट्वाइस लगा के आप दुगना लगा के 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा माइनस 2 इंटू पहला और ज़रब दूसरा कर लें। अब ये तो हमने इजाफी दिया, वो सब ट्रैक भी कर लिया, तो 11 तो हमारा रह गया, उसको हम लिख लेते हैं 11x² एंड y²। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो पहली 3 क्वांटिटीज़ हैं ये तो सम हो जाएंगी एक स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ पर x² प्लस y² होल स्क्वायर। अब ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं इसमें माइनस के आपके पास हैं, ये माइनस के हैं आपके पास। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ये माइनस के 7x² y² है, तो ये माइनस 7x² y² कर लें आप। उस सूरत में देखें कि आपके पास माइनस के 2 है, माइनस के 7 है, तो माइनस के 9x² y² रह जाएंगे, माइनस के 9x² y² रह जाएंगे। अब ये पहली क्वांटिटी तो आपकी ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी आपके पास 3xy का स्क्वायर है। अब इसे आप एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसको आप माइनस में लिख लेंगे। ऐसा करने से कि इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एक स्टेप और करेंगे, आप जस्ट इसकी ऑर्डरिंग कर लेंगे। आपने जस्ट इसकी ऑर्डरिंग कर ली तो ये आपके पास सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को तो दबाएं। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।